नाबालिग से रेप मामले में बीजेपी विधायक को अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। जी हां, वो भी एक दो नहीं बल्कि 25 सालों तक। आपको बता दें कि सोनभद्र के दूधी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड को सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने विधायक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में कोर्ट ने 12 दिसंबर को बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया था और अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। सजा मिलने के बाद राम दुलार दौड़ की विधायक की जानी तय है। इससे पहले जब बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया गया था तब पीड़िता के वकील विकास साक्य ने बताया था कि केस के दौरान पीड़िता को समझौता करने के लिए रुपयों का लालच दिया गया था। इतना ही नहीं, तरह तरह की धमकियां भी दी गई थी। उन्होंने कहा कि दोषी करार दिए गए विधायक राम दुलार सिंह गौड़ ने पीड़िता की शादी के बाद उसकी ससुराल जाकर धमकियां देने का भी काम किया था। रस्सू का इस्तेमाल कर कई तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई, मगर बीजेपी विधायक की सारी योजना फेल हो गई। पीड़ित पक्ष अपनी बात पर अडिग रहा और केस में लगातार पैरवी करता रहा। दुष्कर्म के बाद पीड़ित गर्भवती हो गई थी। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी। डीएनए जांच के लिए भी कहा गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दूसरे पक्ष ने इसे आधार बनाकर बचने की कोशिश की, मगर सुनवाई पूरी होने के बाद हक में फैसला आया। विधायक द्वारा चले गए सारे दांव फेल हो गए। वकील शाक्य ने बताया कि पीड़िता को बालिग साबित करने के लिए आरोपी पक्ष द्वारा परिवार रजिस्टर नकल में मिलीभगत करके उसकी उम्र तक को बढ़ा दिया गया था, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान पीड़िता की जन्मतिथि की पुष्टि नहीं हुई थी। प्राथमिक विद्यालय के स्कूल के सर्टिफिकेट से साबित हो गया था कि पीड़िता नाबालिग थी और ऐसे में बीजेपी विधायक को सजा दी गई। इस बाबत पीड़िता के भाई ने बताया कि घटना के बाद से ही बीजेपी विधायक राम दुलार गौड़ उससे तरह तरह का प्रलोभन और धमकियां दिया करते थे, लेकिन वह विधायक की धमकी से नहीं डरा और कोर्ट में बहन को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ता रहा। पीड़िता के भाई ने कहा कि इतने साल बाद कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। अब जाकर कहीं उसकी बहन को न्याय मिला है। ऐसे में अब राम दुलार दौड़ को 25 साल की सजा हुई है और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। टी जनता मंच।